नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है, हे केशव, मैं जन्म मृत्यु के विषय में और अधिक जानने का इच्छुक हूँ। कृपया करके मुझे बताएं कि मृत्यु के बाद मनुष्य की जीव आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की मृत्यु होने पर जीवात्मा मानव शरीर से निकलकर अपने कर्मों द्वारा उच्च योनि, नीच योनि, स्वर्ग, नरक आदि लोकों में प्रवेश करती है। पुण्य ज्यादा होने पर आत्मा उच्च योनि या स्वर्ग में जाकर सुख प्राप्त करती है और पाप ज्यादा होने पर नीच योनि या नरक में जाकर कष्ट भोगती है। जीव आत्मा उतने ही समय तक स्वर्ग अथवा नरक में रहती है जितने पुण्य या पाप का हिसाब होता है। पाप अथवा पुण्य का फल समाप्त हो जाने पर आत्मा फिर से नीचे मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है, क्योंकि ऐसा कोई लोक नहीं जहाँ जीव आत्मा सदैव निवास कर सके। अर्जुन प्रश्न करता है, हे केशव, तुमने कहा था आत्मा का सुख दुख का आभास नहीं होता, फिर वह कैसे स्वर्ग तथा नरक के सुख दुख भोगती है। भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब इस शरीर से आत्मा एक सूक्ष्म शरीर के संग स्वर्ग नरक आदि लोकों में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर इतना छोटा होता है जिसे साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। इस सूक्ष्म शरीर में बंध जाने के कारण ही जीव आत्मा स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख भोग पाती है। आगे अर्जुन प्रश्न करता है, हे कृष्ण, परंतु मनुष्य जब नरक अथवा स्वर्ग में निवास करता है तब भी वह कुछ कर्म ही करता ही होगा, और अगर मनुष्य स्वर्ग में अच्छे कर्म करे तो वह वहां से और उच्च लोकों में प्रवेश तो कर सकता होगा। भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कर्म का चक्र है। स्वर्ग अथवा नरक भोग योनि है जहाँ केवल जीव आत्मा पृथ्वी पर करे हुए कर्मों का भोग करती है। वहां पर कोई कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, केवल पृथ्वी पर करे हुए कर्मों का ही फल होता है। इसलिए इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है। अर्जुन प्रश्न करता है, हे मधुसूदन, तुमने कहा था पृथ्वी लोक पर अगणित योनियां है। इस तरह तो आत्मा अलग अलग योनियों में जन्मों जन्मों तक भटकती ही रहेगी, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव तो बुद्धिहीन होते हैं, जिसके कारण वह ना चाहकर भी अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं। जैसे सांप, शेर आदि पशु अन्य जीवों की हत्या कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अगर शेर किसी की हत्या कर दे, इसका अर्थ यह नहीं कि वह पाप का भागीदार है, और इसी तरह अगर बकरी घास खाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पुण्य की भागीदारी बनेगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मृत्यु के बाद मनुष्य पुण्य के कारण उच्च योनि या स्वर्ग प्राप्त करता है और पाप के कारण नीच योनि या नरक प्राप्त करता है। इसी तरह जो पापी है वह पशुओं के रूप में भी जन्म प्राप्त करते हैं, इसलिए इन योनियों में पाप पुण्य नहीं लगता। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर तो पुण्य के भागीदार है वह सौभाग्य से संपन्न परिवारों और सफलता का भाग्य लेकर ही पैदा होते हैं, क्योंकि वह उनके ही पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। जो पाप के भागीदार होते हैं वह नीच योनियों में पैदा होकर कष्ट भोगते हैं। जैसा हम देख सकते हैं, आज के कलयुग में कहीं मासूम पशुओं की निर्दयता से हत्या कर दी जाती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, यह सब पाप पुण्य का ही लेखा जोखा होता है। एक पशु निर्दयता से काटा जा रहा है, यह उसी के पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। शायद उसने भी इसी तरह कहीं जीवों की हत्या की हो या उन्हें खाया हो, क्योंकि कुदरत कभी किसी को बिना किसी कारण कष्ट नहीं देती। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कहीं जीव आत्मा तो इसी पृथ्वी लोक में अपने पाप पुण्य का भोग कर लेती है। उदाहरण, एक मनुष्य अति संपन्न अथवा अमीर है अथवा किसी राज्य का राजा है और उसकी सेवा शानो शौकत के लिए कई दासियां हैं। उसे जीवन में कहीं भोग विलास की कमी नहीं है, परंतु उसकी एक ही औलाद है जिसे वह अत्यंत प्रेम करता है और दुर्घटना से उसी प्रिय संतान की मृत्यु हो जाती है।
इस तरह संतान की मृत्यु से पहले जो भोग उस राजा ने भोगे थे वह स्वर्ग के सुख समान थे, अथवा जो दुख वह अपने संतान की मृत्यु के बाद जीवन भर सहेगा वह नरक के कष्ट के समान होंगे। हे अर्जुन, कर्म का लेखा जोखा केवल मनुष्य योनि के लिए ही नहीं अनिवार्य है, अथवा मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी जीव कर्म के बंधन में नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य ही सबसे विकसित प्राणी है जो पाप और पुण्य में भेद कर सकता है, और इसी मनुष्य शरीर से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तभी इस मानव शरीर को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, और इस मानव शरीर की कामना स्वयं देवी देवता भी करते हैं, क्योंकि वह भी मुक्त नहीं है। परंतु मनुष्य की मूर्खता तो देखो, वह इस मनुष्य शरीर को बार बार प्राप्त करके मोक्ष के अवसर को खोता रहता है और भोग विलास मोह माया में ही इस जीवन को गवा देता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है, परंतु प्रभु, ये भोग विलास भी तो आपकी ही देन है, तो क्या मनुष्य इनका आनंद लेना ही छोड़ दे? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, ये भोग विलास मैंने मनुष्य के आनंद के लिए ही प्रदान कर रही, वह उसका आनंद अवश्य ले, परंतु मैं ये नहीं चाहता मनुष्य इस आनंद के पीछे जो परमानंद परमेश्वर है उसको ही भूल जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति से अपने मन को स्थिर करके और भोगों को एक भोगी की तरह नहीं, एक योगी की तरह भोगे। ऐसा करने से वह अंततः मुझको प्राप्त कर सकता है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है, हे अर्जुन, मैं अब यह देख पा रहा हूँ कि यह मृत्यु लोक अति कष्टदायी है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, कभी उच्च योनि, कभी नीच योनि, कभी सुख, कभी दुख, कभी स्वर्ग अथवा कभी नरक। इन संसारी वस्तुओं, रिश्ते नातों का तो कोई मोल ही नहीं। क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ये जन्म मृत्यु का बंधन ना हो, जहाँ से लौटकर ना आना पड़े? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, ऐसा स्थान अवश्य है जिसे परम धाम कहते हैं। वह मेरा ही परम धाम है, जहाँ से आत्मा को कभी लौटकर नहीं आना पड़ता, जहाँ कभी सुख दुख, मिलने बिछड़ने, जन्म मृत्यु आदि का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वह धाम नित्य है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है, हे अर्जुन, हे कृष्ण, तो क्या कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अंत में मोक्ष प्राप्त कर सके और आपके परम धाम को प्राप्त कर सके? भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, एक सरल उपाय अवश्य है। यह एक गोपनीय विधि है। जो इस विधि को मृत्यु के समय अपनाता है वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है, परंतु यह जितना सरल है उतना ही दुष्कर भी है। मनुष्य को चाहिए जब वह अपने प्राण त्याग रहा हो तो वह अपने मन और इंद्रियों को वश में कर ले और अपने धन संपत्ति, रिश्ते नातों का चिंतन ना करे और मन को स्थिर करके मुझ पर ध्यान लगाएं। इस तरह अपने प्राणों को मनुष्य अपने मस्तिष्क में धारण कर ले और ओम का उच्चारण करे। मस्तिष्क से प्राण त्यागने के कारण वह तत्काल ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ओम शब्द की महिमा अनंत है। आध्यात्मिक सफलता का केंद्र भी ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। यह वो कमंडल है जिसके द्वारा सारा ज्ञान, पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ओम की साधना करने से मनुष्य का ज्ञान और भक्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है और उस ज्ञान भक्ति द्वारा वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोह माया के से वैराग्य और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। यह मानव शरीर मोक्ष का द्वार कहा गया है, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसी मानव शरीर में सभी लोग समाये हैं। प्राण हृदय में स्थापित है। पैरों से नाभि तक भूलोक, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष, कंठ से कमंडल तक स्वर्गलोक है और कमंडल से ऊपर कपाल में महा, जनः, तप और सतलोक है। मृत्यु के समय जिसके प्राण शरीर की जिस दिशा से निकलते हैं वह उन्हीं लोकों को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी जन योग द्वारा मृत्यु के समय प्राणों को मस्तिष्क में स्थित करके उच्च लोकों को या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मृत्यु का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे समय में जो प्राणी जिस
वस्तु का चिंतन करता है वह अगले जन्म वैसा ही जन्म प्राप्त करता है। और मनुष्य की विडंबना यही है, सारा जीवन मोह माया में गंवाने के बावजूद भी वह मृत्यु के समय अपने प्रभु का स्मरण नहीं करता और मोह माया, भोग विषयों, अधूरी कामनाओं का चिंतन करता है, जिसके कारण वह भगवान से मिलन के इस क्षण को गंवा देता है। वह भगवान से ज्यादा महत्व उनकी माया को देता है, इसलिए वह जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त नहीं हो पाता और फिर से जन्म लेता है। इसके उदाहरण का वर्णन विष्णु पुराण अथवा भागवत महापुराण की एक प्राचीन कथा में मिलता है, जिसमें जड़ भरत नाम के एक महर्षि थे जो अपनी तपस्या से मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए थे, परंतु एक दिन एक घायल हिरण के बच्चे को अपने द्वार पर देख वह उस हिरण के बच्चे से मोहित हो गए और उसका पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण करते करते उन्हें उस बच्चे से इतना स्नेह हो गया, जिसके कारण मृत्यु के समय वह ईश्वर को छोड़ उसी हिरण के बच्चे का चिंतन करते रहे। हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए प्राण त्यागने के कारण उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। इसी तरह हर मनुष्य मृत्यु के समय अपनी कही अधूरी कामनाओं का चिंतन करता है और उन्हें पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेता है। महाभारत की कथा से भी हमें इसका उदाहरण मिलता है। श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वह जब चाहेंगे तब अपने प्राण त्याग सकेंगे। बाणों के बिस्तर में 58 दिन वह जीवित रहे, पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया था कि वह भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही अपने प्राणों का त्याग करेंगे, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह से भेंट करने पहुंचे, तब भीष्म पितामह ने भगवान के समक्ष ही अपने प्राण त्याग दिए, जिसके कारण भीष्म पितामह को तत्काल ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। और जो सोचते हैं कि भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करने की वस्तु है, अभी तो खेलने कूदने जिंदगी में आनंद लेने की उम्र है, वह इस भ्रम को त्याग दें। जब आप अपने हट्टे कट्टे स्वस्थ शरीर में ही भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए क्या बुढ़ापे में यह शरीर आपका साथ देगा। आज का समाज जैसा वातावरण, आदतें, भोजन का आदि है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरीर बहुत जल्द जवाब दे जाएगा और तब ना तो हिम्मत रहेगी और ना ही भक्ति होगी। इसलिए भक्ति तो बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर बाल्य अवस्था में ही इतना ज्ञान मिल गया होता तो जीवन में इतने कष्ट भोगने नहीं पड़ते, परंतु अभी भी समय है, आगे का जीवन सुखद बनाया जा सकता है। जो हो गया उसे भुलाया जा सकता है और जिंदगी में नई शुरुआत की जा सकती है। भगवान के लिए अगर कोई एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 10 कदम बढ़ के जीव का हाथ थाम लेते हैं। बस शर्त इतनी ही है कि भगवान के लिए जियो, अपना जीवन उनको समर्पित कर दो। खाना खाओ तो भगवान के लिए, सांस लो तो भगवान के लिए। भगवान इतने दयालु हैं कि केवल मनुष्य के इस भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।